हमारे समय में, हमारे संसार में, इस आधुनिक संसार में कि लोगों के पास वक्त भी नहीं है समाचार सुनने का, फिर भी हमारी कोशिश है हम वहां तक पहुंचे। वी शुड प्रे फॉर जस्ट। मगर फिर भी कुछ जातियां रह जाएंगी जिनके पास समाचार नहीं पहुंचेगा, जीसस नहीं पहुंचेगा। उनका उद्धार फिर भी शामिल है, उनका उद्धार। नहीं तो प्रभु न्याय कैसे करेगा? मान लीजिए सिस्टर ब्लॉसम के पास समाचार नहीं पहुंचा, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी नहीं सुना, और ऐसे में जो वक्त आएगा वो चली गई, उनका न्याय होगा, तो वो खुलकर अपने डिफेंस में बात कर सकती हैं कि आप किस बिहाफ में मुझे नर्क देंगे जब मुझे पता ही नहीं आपके विषय। आप वचन को भी वहां कोट लिखा है कि इफ यू बिलीव इन माय सन दैट यू विल हैव इटर्नल लाइफ, तो मैंने आपके सन को नहीं जाना, आप मुझे कैसे नरक में? तो परमेश्वर तो अपने लेखे में कैसे रह जाएगा? मगर परमेश्वर खुलकर कहेगा ठीक है, तुम्हारे पास समाचार नहीं था, यीशु नहीं था, तुम्हारे पास विवेक तो था। मुझे बताओ बेटा, झूठ बोलना गलत है या सही है? नहीं प्रभु गलत है, फिर भी तुमने बोला। ऐसे असंख्य लोगों से बोलेगा ठीक है, तुम्हारे पे व्यवस्था नहीं, तुम्हारे पास सुसमाचार नहीं, तुम्हारे पास जीसस क्राइस्ट नहीं, बताओ उपवास ना करना गलत है या सही? बोले हाँ प्रभु गलत है। तुम्हें कैसे पता है? तुमने अपने विवेक के अगेंस्ट में जाकर जीवन जिया, उसके बाद कोई बच नहीं सकता। परमेश्वर ने सबका उद्धार शामिल किया है, अगर कोई इसे यूटिलाइज करना सीखे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 9 से 10 पद में लिखा है कि ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों, अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। अगर इस एक पूरे वचन में किसी को जोड़े अगर हम, तो अन्य जातियां फिट बैठती हैं इसमें। व्यवस्था पाप की पहचान दिखाती है इनके अंदर, और अगर ये व्यवस्था को जान ले तो जो काम ये कर रहे हैं, हम भी जो करते थे, हमें वचन से पहचान हुई कि जो हम कर रहे हैं वो पाप है। मगर अगर व्यवस्था नहीं पहुंची तो उन्हें पाप की पहचान कैसे होगी? तो इस पद से होगी। इब्रानियों 10 अध्याय 16 पद में लिखा है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा, मैं उनके कॉन्शियस हार्ट में अपनी व्यवस्था बो दूंगा। एक नया प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था कि मानव जाति को अब इस बात का इंतजार नहीं करना कि उनके पास सुसमाचार पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं उनके विवेक के अंदर, उनके हृदय के अंदर अपनी व्यवस्था को लिख दूंगा। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 33, यिर्मयाह 31 अध्याय 33 पद में यह बात पहले आई, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। भले ही अन्य जाति लोग, सुसमाचार ना सुने हुए लोग ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास तो करते हैं, ईश्वर के कामों को देखकर। आपने अक्सर देखा होगा अन्य जाति, हमसे भी कई बार, हम तो चलो जानते हैं, पर जो नहीं भी जानते कहते हैं ना, ऊपर वाले से तो डर। अरे हम तो बहुत बहुत क्यों करते हैं वही एक्शन? दे बिलीव गॉड है, कौन है ये नहीं मालूम, बट दे बिलीव, क्योंकि उनके हृदय में व्यवस्था लिखी हुई है, उनके विवेक के अंदर ये बात सेट की हुई है, देयर इज गॉड ऑलमाइटी। अन्य जाति बिना व्यवस्था के ईश्वर की बनाई गई आंतरिक व्यवस्था के अधीन है। हम तो प्रैक्टिकली वचन के अधीन है, पर उनके पास, जिनके पास वचन नहीं है, वो आंतरिक जो उनके मन के अंदर व्यवस्था है, उनके विवेक के अंदर, हृदय के अंदर जो व्यवस्था है, वो उसके अधीन रहते हैं। तभी तो बाइबल बताती है कि जब वो
काम करते हैं तो उनके विचार परस्पर में दोष लगाते कि नहीं कर रहा। इंग्लैंड में एक चोर था, उसे पकड़ा गया और उससे पूछा, वो क्या करता था। वहां के एक अजीब सा कानून था उन जमाने में, प्राचीन इंग्लैंड में, कि राजा ने कहा कौन से हाथ से चोरी की तूने। उसने कहा सर इस हाथ से। इसका यह हाथ काट दो। वो काट दिया। कुछ दिन तक वो ऐसे ही टुंडा रहा, कुछ समय के बाद ठीक हो गया। उसने इस हाथ से चोरी करनी शुरू कर दी। अरे तुम फिर आ गए, किस हाथ से सर? इस हाथ से। इसका यह हाथ भी काट दो। वो भी काट दिया और ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर पकड़ा गया, वो मुंह से चोरी करता हुआ। राजा ने कहा अरे भाई हम इसे कुछ नहीं कर सकते, चोरी का स्वभाव मानना पड़ेगा, इसके अंग को काटने से फायदा नहीं, चोरी के स्वभाव को काटना पड़ेगा। उससे पूछा ये बताओ तुम्हें चोरी करते हुए डर नहीं लगता? उसने कहा सर राजा, जब पहली बार मुझे चोरी करने का मौका मिला, मेरे मन के अंदर एक डर था। ये डर क्या है? इस डर ने उससे कहा नहीं गलत है, चोरी करना गलत है। राजा ने कहा जब तुम्हें ऐसी आवाज आ रही थी तो तुम्हें ये करना चाहिए था, आप सही कह रहे हैं। उसके बावजूद भी मैंने किया। तो क्या उस दिन तुम्हें कैसा लगा? मैं बहुत दुखी था राजा कि मैंने ये क्यों किया। कौन था जो उसे अंदर से दुख दे रहा है, उसे शो करने में हेल्प कर रहा है, उसे बता रहा है ये गलत काम है? व्यवस्था जो हमारे हृदय में लिखी हुई है, जो लोगों के मनों पर अंकित है। उसने कहा जब मैंने दूसरी बार चोरी की तब भी मुझे ये आवाज आई, तो भी मैंने किया। उस दिन भी बहुत निराश था और ऐसे ही मैं बार बार निराशा को सहन करता रहा। मैंने अपने विवेक को नहीं सुना, मैं चोरी करता रहा और एक बात में मेरी आंतरिक आवाज बंद हो गई और मैं प्रोफेशनल चोर बन गया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है उनसे बातचीत नहीं करता है। और ऐसे ही लोगों का प्रभु न्याय करेगा। उन्होंने अपने विवेक के अगेंस्ट में जाके काम किया, द हेल। और यदि वो रुक जाता देन हेवन। हेलो, समझ में आ रहा है? गहरी शिक्षा है। सो अन्य जाति बिना व्यवस्था के अपनी आंतरिक व्यवस्था के अधीन है। उनका न्याय इसी व्यवस्था के अनुसार होगा। इसलिए सबसे प्यार करो। Now think about this, अगर जीसस क्राइस्ट जो जूइश था, जूइश के ब्लड में होके आया, अगर वो इसी कम्युनिटी को पसंद करता तो हिंदुस्तान में सुसमाचार कभी नहीं आता। गलती पतरस यही कर रहा था, सिर्फ यहूदियों में प्रचार कर रहा था। और पौलुस ने जाकर उससे बातचीत की। क्या मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए मारा गया? उसने सभी मानव जाति के लिए जाना। और जब पतरस ने देखा कि अन्य जातियों पर भी आत्मा उतरा है, तब उसे इस बात की समझ आई कि ईश्वर सबके लिए मारा गया, उद्धार सबके लिए। दुख की बात यह है कि उस यहां तक बोल दिया कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जिन्होंने उसे कीले ठोके, कोड़े मारे, मुंह पे थूका, उसकी निंदा की, प्रभु ने कहा तो था हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। उसकी स्टेटमेंट ये थी, आपने सुनी, कि प्रभु ने उन्हें माफ तो किया परंतु जो उन्होंने किया उसके बदले में तो उन्हें नहीं मिलना। तो प्रभु के आधे मन से माफ कर रहा है। जब लिखा है कि यदि वो तेजो में ईश्वर को जान जाते तो कदापि उसे क्रूस पे ना चढ़ाते। ये परमेश्वर की मति से ठहराया गया वक्त था, होना ही था कि वो पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे और क्रूसित किए जाएंगे। इट वॉज प्लान बाय गॉड। इसलिए प्रभु उसे माफ कर पाया। वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। रोमियो नहीं मारा था और दोष इजराइलियों यहूदी ने लगाया था। अगर प्रभु की उनको माफी नहीं मिलती तो रोमन कैथलिक पहला मसीह स्टैब्लिश नहीं होता। शुरुआत तो वहीं से हुई और आज इजराइल पूरा क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रभु की दया तो थी, क्षमा थी जो आज वहां उद्धार पहुंचा है। आज दुनिया में लोग ऐसे ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। इजराइल में प्रभु ने माफी दी है उस देश को, तभी ट्रेवल कर पा रहे हैं, नहीं तो वो अन्य जातियों में गिना जाता है। और इतना इंपॉर्टेंट था कि बाइबल में प्रभु ने कहा यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तो क्रोध अपनी जगह है, दया अपनी जगह है, सब चीजों का समाधान है, पर हमें वचन को समझना चाहिए।
सो मेरे प्रिय, भटकना नहीं, ज्ञान की कमी होती है। ईश्वर के साथ रिश्ता अभी परिपक्व नहीं हुआ है। इसलिए हमारा देश ये मानता है कि देश में जो राजा हो, प्रधान हो, बुजुर्ग होना चाहिए, पके हुए बाल का होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से समझदारी हासिल होती है। और बाइबल भी ये कहती है, तुम कब तक दूध पीते रहोगे? समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हम भले देखने में लगता है कि हम बच्चे हैं, पर अंदर हम बूढ़े हो चुके हैं, बाल पक चुके हैं हमारे, तभी गहरी गहरी बातें जो नहीं कर पाते। तो याद रखिए, अन्य जाति बिना व्यवस्था, बिना सुसमाचार के अपनी आंतरिक हृदय में छिपी हुई व्यवस्था के अधीनता में रहकर उन्हें जीवन जीने के लिए चुना गया है। अपने विवेक, कॉन्शियंस के द्वारा उन्हें लाइफ जीनी। रोमन चैप्टर 2 वर्स 11 to 15, रोमियो 2 11 से 15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वो बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। कोट कीजिए, पाप किया यानी अपने विवेक के अगेंस्ट में जाकर पाप किया। बिना व्यवस्था के किया, मगर विवेक के अगेंस्ट में जाकर पाप किया, वो बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। देखिए, परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाए। अब इसे ध्यान से सुना, 14 and 15 वर्ड्स। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, जिनके पास सुसमाचार नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, कॉन्शियसली, विवेक के द्वारा, हृदय में छिपी हुई व्यवस्था के द्वारा, वो स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वो अपने लिए आप ही व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक, कॉन्शियस भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती। हमारा प्रभु कितना अच्छा है, सबका उद्धार है। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस, हालेलुया। सबका उद्धार है यहां पर। ठीक है, सुसमाचार नहीं मिला, ठीक है, तुम जीसस को नहीं जानते, बट तुम्हारे हृदय में मेरी व्यवस्था है। क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें मालूम है। यदि तुमने वही किया, इट डजंट मैटर, प्रभु नाराज नहीं होंगे, तुमने मेरी भक्ति नहीं की। आई विल गिव योर लाइफ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन आत्माओं को ऊपर लोक में रखा जाता है। अब आप बोलो, भैया ये कहां लिखा है? अरे भाई, ये मेरे दर्शन है, ये मेरी गवाही। अब मैं आपको ये बाइबल में कहां दिखाऊंगा, बट वैसे पुख्ता कर सकता हूं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया ये सब कुछ देखने का। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 में लिखा है, अंत के दिनों में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। तो मैंने दर्शन देखा, मैंने स्वप्न देखा, मैंने अनुभव किया आत्मिक बातों को, और वचन के आधार पर मैं से बता। परमेश्वर आपको दर्शन और ड्रीम्स के माध्यम से आपके विश्वास की दौड़ को मजबूत बनाते हैं, आपको नुकसान और फायदे से सतर्क करते हैं। So dream is very important। बाइबल कहती है, जब मनुष्य गहरी निंद्रा में सोए हुए होते हैं, तब वो उनके कान खोलता है। A dream is important। God is a spirit। और दर्शन और स्वप्न आत्मा की क्रियाएं हैं। आप इन्हें आत्मा के रेल्म में देख सकते हैं। जब इंसान सोता है तो वो आत्मा के रेल्म में। सो अन्य जाति के पास उद्धार हो सकता है अगर वो अपने विवेक के माध्यम से, हृदय में छिपी हुई व्यवस्था के माध्यम से उनको सही और गलत में फर्क करना सिखाती जीवन जिए। ऐसे ढेर सारे लोगों से मैं खुद मिला अपने जीवन में। ठीक है, उन्हें जीसस नहीं मालूम, हालांकि उसके बाद तो मैंने बता ही दिया, उन्हें जीसस नहीं मालूम, उन्हें व्यवस्था नहीं मालूम, उन्हें सुबह सुबह नहीं मालूम, बट दे वेरी गॉड फियरिंग, गॉडली पीपल। अरे सर, ऊपर वाला हमको इसलिए हम नहीं कर सकते, हम किसी के बात में गलत, ये कहां से आता है उनके अंदर? वो अनजाने में डरते हैं ईश्वर से। क्या प्रभु उनको नरक दे देगा? नहीं। ऐसी आत्माएं जो बिना सुसमाचार, बिना क्राइस्ट, बिना व्यवस्था को जाने मर जाती हैं, पर वो अच्छे हृदय की होती हैं।
अच्छे विवेक की होती हैं तो ये हेवन तो नहीं जाती, पर सीधा ऊपर लोक में जाती हैं। इसे पृथ्वी लोग भी बोल सकते हैं, ऊपर लोग बोल सकते हैं, एंड द पैराडाइज, द वेटिंग प्लेस फॉर हेवन। यहां पर अब मैं दर्शन बता रहा हूं, यहां पर जब आत्माएं रहती हैं तो यहाँ पर प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए अब्राहम को भेज सकते हैं प्रभु। यहाँ पर मूसा भी भेजा जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल के सभी सेवक, इवन जीसस के टाइम के भी चेले पहुंच जाते हैं और वो उन्हें बताते, देखो तुमने अपने हृदय की व्यवस्था से प्रभु को प्रसन्न किया है, भले तुम्हारी भक्ति कहीं और थी, वो हम तुम्हें माफ करता है ईश्वर, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था, तुम्हें पता नहीं था, पर तो भी तुमने अनजाने में ईश्वर के मन की इच्छाएं पूरी की। अब जानो तुमने किसकी इच्छा पूरी की, वो जीसस क्राइस्ट था। क्या तुम विश्वास करते हो? तो क्योंकि वो अच्छे हृदय की होती है, वो तुरंत ही मान जाती है कि हाँ प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, और तब उनके लिए दरवाजा खुलता है, वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। हालेलुया। इवन पौलुस ने भी अन्य जाति को प्रचार किया और उन्हें दोष नहीं लगाया और उनकी सराहना की। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 16 एंड देन 22 से 23 पद में लिखा है, एथेंस एक नगर था जहां पौलुस गया, वहां सभी नॉन क्रिश्चियन, सभी अविश्वासी और सभी अन्य जाति रहे। मान लो हिंदुस्तान में गया था, एथेंस एक ऐसी जगह थी। तो क्या लिखा है, एक्ट 17, 16 एंड देन 22 to 23, जब पौलुस ने एथने में उनकी बात जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हालांकि ठीक है, रॉन्ग भक्ति तो देखकर हमें भी बुरा लगेगा, उसको भी वही लगा, पर लोगों के साथ क्या बर्ताव था। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, हर बात में देवताओं को प्राथमिकता देने वाले लोग हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। अब सुनना, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, हालेलुया, बिना जाने तुम उसे पूजते हो, अपने कॉन्शियस के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया, गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। उनका उद्धार ही नहीं हो सकता, ऐसे तो सारी दुनिया नरक में चली जाएगी। हमारा प्रभु क्यों क्रूस पे मरा? जब उसके हाथों से सारी आत्माएं निकल जाएंगी। वो क्या शैतान को हंसने देगा कि ठीक है तुमने बचा तो लिया, पर बहुत सारी आत्माएं लेके हमें? प्रभु ये शैतान को कहने नहीं देगा। प्रभु बहुत आत्माएं बचाएगा। और अभी तक वो वक्त आ रहा है जब परमेश्वर दर्जनों के हिसाब से रिवाइवल आ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उस भविष्यवाणी को याद रखना जो पवित्र आत्मा ने कहा था, दिस वर्ल्ड, this country will experience real Jesus Christ through his people. Hallelujah. वो समय आ रहा है, 1,000 and 1,000 people will come, but the bloodshed and the tear and smoke will come first. तो पौलुस ने अन्य जातियों को ऐसे प्रचार किया, उनको सराया, अरे तुम तो देवताओं को प्राथमिकता देते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, अनजाने में करते हो, पर करते हो वही है जो ईश्वर कहता है। मैं तुम्हें बताऊं वो ईश्वर कौन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अन्य जातियों से नफरत कभी नहीं करना, सबको प्यार करना है। यू नेवर नो, आप दोष लगा रहे, लग रहा है आप ही फंस गए, वो निकल गया। मुझे आज भी याद है कि दिल्ली में एक लेडी मुझसे कितना नफरत कर रही थी, ये जानकर के मैं अन्य जाति परिवार से बचा। मुझे मिलाया गया, उस वक्त मैं पास्टर नहीं था, लर्निंग प्रोसेस में था। मुझे कहा ये ब्रदर निखिल है, तो खुश हुई, ओके प्रेज द लॉर्ड। मैंने मैम प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे जिसने मुझे मिलाया था उन्होंने कहा ये अन्य जाति परिवार से, तो मेरा हाथ मिला, आप अन्य जाति परिवार से? हाँ। आप देखो मेरे साथ क्या हुआ, अगर मैं छींकता भी ना तो वो अपना हैंकी रहे, जैसे मुझ में से दुष्ट आत्माएं निकल गई। मैं खांसता तो वो ऐसे मुंह कर लेती। मेरे साथ गाड़ी में बैठना बड़ा मुश्किल हुआ उसको, जबकि वो एक सुसमाचार प्रचारक थी, पर उसकी बुद्धि उसी लड़की के समान थी। वो अपने सभी लोगों से सवाल करती, वो एक भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, पर हर बात मैं कहता था, मैम मैं बताऊं, मैम मैं बताऊं। वो मुझे जवाब देने नहीं देती, क्योंकि मैं अन्य जाति परिवार से जन्मा था। उसका मानना यह था अन्य जाति तो सिर्फ नर्क ही जाए, वो अब इस दुनिया में नहीं है।
पर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई होगी। और उस वक्त तो मैं इतना मेच्योर भी नहीं था कि उसे सत्य मार्ग बताऊं। अब वो ऐसी स्थिति में गई तो क्या कर सकते हैं। उसने घृणा की सारी जिंदगी अन्य जातियों से, उनसे मेल मिलाप नहीं रखा उसने। आप ऐसे मत होना। हम तो क्रिश्चियन कंपाउंड में रहेंगे, अन्य जातियों के बीच में रहकर ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा बजाय के कैंपस में। एंड आई टेल यू द ट्रूथ, वो आपको ज्यादा बेहतर समझेंगे बजाय आपके अपने लोग आपको समझें। आदम और हवा के गुनाह करने के बाद उन्होंने पाप किया। उन्हें कैसे पता लगा उन्होंने पाप किया? उन्हें अपने विवेक के द्वारा एहसास हुआ कि हमने प्रभु के साथ गलत किया। उनके कॉन्शियस ने उनको बताया कि नहीं, जो तुमने किया। ऐसे प्रभावशाली कॉन्शियस हमसे बात करता है जब इंसान पाप करता है, और जब अच्छा करता है तो कॉन्शियस ही कहता है वेल डन, गॉड ब्लेस यू। बाइबल के इतिहासकार, मैं उनका नाम लूंगा यहां पर, सोफोकल्स। प्राचीन समय में सोफोकल्स करके बाइबल स्कॉलर्स थे। उन्होंने एक बात लिखी है, हमारे भीतर निवास करने वाले विवेक से अधिक कोई भयानक गवाह नहीं है। तो सुन में आया? इस आदमी ने लिखा है, हमारे भीतर निवास करने वाले विवेक, कॉन्शियस से अधिक कोई भयानक गवाह नहीं है। हम एक दूसरे से छिपा लेंगे पर हमारा विवेक डरता नहीं हमसे, हमें सही और गलत ठहराना बताया ना, वो वही बताएगा जो हमने किया है। कोई अभियुक्ता इतना शक्तिशाली नहीं है जितना शक्तिशाली हमारा विवेक बनाया। एंड द लॉर्ड बायरन भी बाइबल स्कॉलर्स थे। उन्होंने लिखा है, मनुष्य का विवेक ही ईश्वर का संदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का विवेक ही ईश्वर का संदेश है। ये हमारी प्राथमिकता, ये हमारी कोशिश, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचे। पर अगर उसके बावजूद भी हम नहीं पहुंच पाए तो ये मत सोचना कि प्रभु उनको उद्धार नहीं कर सकते। वो उनके विवेक के द्वारा उनका न्याय करेगा। देखिए, उनका विवेक ही ईश्वर का संदेश, उनका विवेक ही सबसे बड़ा गवाह है। तो हर एक इंसान को एक वचन के अनुसार जीवन जीना है, चाहे वो अन्य जाति हो या जाति। उन्हें जीवन जीना है। रोमियो 2:6 से 11 पद के निमित्त जहां लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, वो उन्हें अनंत जीवन देगा। यह अन्य जाति भी कर सकता है कि वो सुकर्म अच्छे कामों में बना रहना चाहेगा, आदर देना और आदर लेने का जीवन देना चाहेगा। वो भी अनंत जीवन पाना चाहता, उसे नहीं मालूम कैसे, पर अच्छा कहते ना, नेकी करो कुएं में डाल। ये किसी क्रिश्चियन ने नहीं स्टेटमेंट दी, किसी अन्य जाति ने दी। नेकी पे वो भी विश्वास करते हैं। हर प्रकार का इंसान दुनिया में, पर विवेक सबके पास। आपको समझ में आ रहा है आज का संदेश? जो सुकर्म में रहकर, पवित्र जीवन में रहकर, सही जीवन में रहकर, जो विवेक के साथ सहमत है, स्थिर रहेगा और महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, उन्हें परमेश्वर अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले तो यहूदी, फिर यूनानी। यूनानी का शब्द है अन्य जाति। पहले तो ईश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा जिनमें व्यवस्था आ गई, और जिनके पास नहीं है परमेश्वर उन्हें भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उनके पास विवेक आ गया। पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। एंड आई बिलीव कि अब आपको यह संदेश क्लियर हो। आपके साथ काम करने वाले लोग, भले आपके विश्वास के नाम, उनका आदर करो। क्रिसमस, ईस्टर ऐसे त्योहारों के वक्त में सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों को ही हेल्प मत करो, अन्य जाति को। मेरी 75% हेल्प रहती है नॉन क्रिश्चियंस में, कि मेरा गोल वही है। 25% में क्रिश्चियंस होता है क्योंकि उनको और भी लोग करते हैं, नॉन क्रिश्चियंस के पास सपोर्ट नहीं। सबसे प्यार करो, भले वो आपके फेथ का हो या ना हो।
लेकिन विवेक दोनों के पास इक्वल है, वही आपका भाई और बहन। जिस बात को आप गलत मानते हो, व्यवस्था जानकर, वचन जानकर, क्राइस्ट को जानकर, वो बिना इन सब चीजों के जानता है कि आप जो बोल सकते। पर जब तक हम जीवित हैं, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए कि हमें लोगों तक पहुंचे। और अगर नहीं भी पहुंच पाए, ईश्वर अपना काम अनादि में कर चुका है। वो सबको बचाने की ताकत रखता है, और जो नहीं बचना चाहते तो वो उनको सजा देने की ताकत रखता है। तो मैं और आप बच नहीं सकते, पृथ्वी की कोई कुल जाति बच नहीं सकती। सबका उद्धार शामिल है, क्योंकि वो प्रेम का परमेश्वर। इसलिए आप अपने पड़ोसियों से प्यार करो, उनसे घृणा मत करो। बहुत बड़ी सेना खुदा ने दी आपको बचाने की, प्यार करो। आपके साथ बिजनेस करते हैं, आपके साथ जॉब करते हैं, आपके अगल बगल रहते हैं, मांस है, मांस हटी लहू अच्छे नमक बनो, क्योंकि नमक मांस को सड़ने से बचाता। लव दैट। खुद यीशु ने बोला, यदि तुम अपने ही लोगों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कहा ना प्रभु ने, तो सबको प्यार करो और अपनी जिंदगी सुने ईश्वर का दर्शन करने की कोशिश करो कि जो दर्शन अनजाने में उनके अंदर है वो उसे प्रकट रूप में देख ले। और मेरे जीवन में तो जितनों को मैंने सुसमाचार सुना है, उसमें तो कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले, अरे सर हमारे यहाँ पर भी यही लिखा है, अरे सर हम भी यही मानते हैं। और हमें ये नहीं मालूम था कि ये क्राइस्ट के थ्रू होता है। तो घृणा नहीं करना, अरे ये तो अन्य जाति, अरे ये तो इस विश्वास के, नहीं, आप फंस जाओगे, वो बच जाएंगे। लोग बारह कहता है, जिन्होंने जानकर पाप किया वो बहुत मार खाएंगे, और जिन्होंने ना जानकर के थोड़ी मार खाएंगे। पर जिसने जान लिया ना वो बहुत ज्यादा खाएगा। सो यदि आपसे गलती हुई अन्य जाति को लेकर, अभी प्रभु से माफी मांगे। सो मे गॉड bless his word, and may God bless you all, and give a big clap to Jesus. प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।